तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार और स्वागत है मेरे चैनल ई नो डाउट बायो एजुकेशन में। तो जैसे कि बच्चों हम पिछले वीडियो में प्राकृतिक कायिक प्रजनन का पूरे प्रकार समाप्त कर दिए। तो आज के वीडियो में हम कृत्रिम कायिक प्रजनन का प्रकार पढ़ेंगे। किसका? कृत्रिम कायिक प्रजनन का, यानी टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हम प्रकार पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो अगर हम कृत्रिम कायिक प्रजनन की अगर बात करते हैं बाबू, तो कृत्रिम कायिक प्रजनन जो होता है मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। ये कृत्रिम कायिक प्रजनन जो होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार के बाबू? 7 प्रकार के होते हैं। 7 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कृत्रिम कायिक प्रजनन मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला बाबू कतार लगाना, जिसे हम लोग कलम लगाना कहते हैं और इंग्लिश में इसे कटिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कटिंग। तो पहला कतार लगाना यानी कलम लगाना, जिसे हम इंग्लिश में कटिंग कहते हैं। दूसरा दाब लगाना, जिसे इंग्लिश में लेयरिंग कहते हैं। तीसरा पैबांध लगाना, जिसे इंग्लिश में ग्राफ्टिंग कहते हैं। चौथा कली लगाना, जिसे इंग्लिश में हम लोग बड ग्राफ्टिंग कहते हैं। पांचवा गुटी लगाना, जिसे हम लोग इंग्लिश में गुटी कहते हैं। और छठा शाख बंधन, जिसे इंग्लिश में हम लोग इनार्चिंग कहते हैं। और सातवां सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन, जिसे हम लोग इंग्लिश में माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो इन सातों प्रकार को बाबू बिल्कुल इजी तरीका से, बिल्कुल आसान तरीका से हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम प्रकार पढ़ते हैं बाबू, ये कतार लगाना। सबसे पहला क्या पढ़ते हैं बाबू? ये कतार लगाना, यानी इंग्लिश में कहते हैं कटिंग, या इसको हम कलम लगाना भी कहते हैं। चलिए, अगर आपसे पूछ लिया था कि कतार लगाना क्या है, कलम लगाना क्या है, तो सबसे पहले ही तो कतार लगाना जो है, कलम लगाना जो है, ये किसका प्रकार है? तो कहेंगे कृत्रिम कायिक प्रजनन का प्रकार है। ये कृत्रिम कायिक प्रजनन का 7 प्रकार है जी, जिसमें एक प्रकार, पहला प्रकार क्या है? कतार लगाना यानी कलम लगाना। तो अगर आपसे पूछ ले कि कतार लगाना यानी कलम लगाना क्या है, तो कहना कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक प्रकार है। ये कतार लगाना में होता क्या है? इस विधि में ऐसा क्या होता है? तो देखो, इस विधि में सबसे पहले क्या होता है कि किसी पौधा के तना को छोटे छोटे टुकड़ा में काट लिया जाता है। तो एक गन्ना का ही पौधा है बाबू, और गन्ना के पौधा के तना को क्या कर दिए? तना को ये छोटे छोटे टुकड़ा में काट लिए। इस विधि में कतार लगाना यानी कलम लगाना में क्या किया जाता है? तो सबसे पहले किसी पौधा के तना को छोटे छोटे टुकड़ा में क्या कर लिया जाता है? काट लिया जाता है। और इस टुकड़ा को हम लोग नाम देते हैं कतार्न या कटिंग। यानी तना के टुकड़ा को नाम क्या देते हैं जी? कतार्न या कटिंग। फिर क्या करते हैं कि इन कतार्न को यानी टुकड़ा को जमीन में रोपित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? किसी जमीन, किसी जगह रोपित कर देते हैं। और रोपित करने से क्या होता है? इस टुकड़ा से, कतरन से एक नए पौधा का निर्माण हो जाता है। एक नए पौधा का निर्माण हो जाता है। तो एक पौधा के तना के एक छोटे से टुकड़ा से क्या हो रहा है? नए पौधा का निर्माण हो रहा है। एक पौधा के तना के एक छोटे से टुकड़ा से, कतरन से नए पौधा का निर्माण हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कतार लगाना या कलम लगाना या इंग्लिश में क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कतार लगाना क्या है, किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये कतार लगाना जो है या कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक प्रकार है, एक कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक विधि है। या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, या कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक विधि है। तो हम डिफिनेशन कैसे लिखे बाबू? देखो, कृत्रिम कायिक प्रजनन की वह विधि जिसमें किसी पौधा के तना को छोटे छोटे टुकड़ा में क्या कर दिया जाता है जी? काट लिया जाता है। कृत्रिम कायिक प्रजनन की वह विधि जिसमें किसी पौधा के तना को, किसी पौधा के तना को छोटे छोटे टुकड़ा में काट लिया जाता है, और जिसे हम लोग कतार्न या कटिंग कहते हैं। जिसे हम लोग कतार्न या क्या कहते हैं? कटिंग कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, जिसे हम लोग कतार्न या कटिंग कहते हैं। फिर उन कतार्न को क्या करेंगे? इस टुकड़ा को क्या करेंगे? जमीन में रोपित कर देने से, क्या कर देने से? रोपित कर देने से, गाड़ देने से इस टुकड़ा से, कतार्न से नए पौधा का निर्माण हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग कतार लगाना कहते हैं। देखो डिफिनेशन नीचे सेम लिखा हुआ है। कृत्रिम कायिक प्रजनन
प्रजनन की वह विधि जिसमें किसी पौधा के तना को छोटे छोटे टुकड़ा में काट लिया जाता है, जिसे हम लोग कतर्न या कटिंग कहते हैं। फिर उन कतर्न या कटिंग को जमीन में रोपित कर देने से इस कतर्न से टुकड़ा से नए पौधा का निर्माण हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग कतान लगाना कहते हैं। अब ये कतान लगाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो कतान लगाने की प्रक्रिया कौन कौन से पौधों में होता है? क्या सभी पौधों में हो सकता है? नहीं, ये कुछ ही पौधों में होता है, जैसे गन्ना में, गुलाब में, गुड़हल में। एक कोलिस का पौधा है, उस पौधा के तना में भी तना के द्वारा एक नए पौधा का निर्माण किया जा सकता है। तो चलिए, ये कतान लगाना आपको समझ में आ गया होगा बाबू। तो अगला हम पार्ट पढ़ेंगे क्या? अगला हम पार्ट पढ़ेंगे दाब लगाना। क्या पढ़ेंगे? दाब लगाना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लेयरिंग। अच्छा, ये दाब लगाना की अगर हम बात कर रहे हैं बाबू, तो ये दाब लगाना भी क्या है? ये भी एक कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक प्रकार है। ये भी क्या है? एक कृत्रिम कायिक प्रजनन का एक प्रकार है। लेकिन दाब लगाना में क्या किया जाता है? इस प्रकार में, इस विधि में क्या किया जाता है भाई? तो इस विधि में क्या किया जाता है कि सबसे पहले किसी पौधा के तना को किसी स्थान पर खुराच देते हैं। देखो, ये कोई पौधा है और ये कोई तना है, तो तना पर क्या कहिए, किसी स्थान पर उसको खुराच दिए। इस विधि में क्या किया जाता है कि किसी पौधा के तना के किसी स्थान पर क्या कर देते हैं, सबसे पहले इसको खुराच देते हैं। थोड़ा सा क्या कर दिए, खुराच दिए, कहीं पे अब खुराच दीजिए। अब ये खुरचे हुए तना को क्या करते हैं, ये दाब लगा करके जमीन में गाड़ देते हैं। देखो इस प्रकार से, यही तना को क्या किया, इस प्रकार से दाब लगा करके जमीन में क्या कर दिए हैं, गाड़ दिए हैं, दाब दिए हैं। अब गाड़ने के बाद यानी कि दाबने के बाद क्या होगा कि खुरचे हुए स्थानों पर, ये जो खुराच दिए हैं, वो खुरचे हुए स्थानों पर जड़ें उत्पन्न होने लगेगा। क्या उत्पन्न होने लगेगा जी? जड़ें उत्पन्न होने लगेगा। जब पूरी तरह से जड़ उत्पन्न हो जाएगा, तब फिर इस जड़ को क्या करेंगे, यहाँ से काट करके अलग कर लेंगे और अलग करके किसी इच्छित जगह पर, किसी दूसरे जगह पर रोपित कर देंगे। और रोपित करने से क्या होता है, इस टुकड़ा से, इस जड़ से एक नए पौधा का निर्माण हो जाता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग दाब लगाना कहते हैं। फिर से एक बार, हमने क्या कहा, दाब लगाना। दाब लगाना क्या है, तो यह कृत्रिम कायिक प्रजनन की एक विधि है। इस विधि में क्या किया जाता है कि किसी पौधा के तना के किसी स्थान पर थोड़ा सा छाल को क्या किया जाता है, खुरच लेते हैं। तना के किसी स्थान पर क्या कर लेते हैं, खुरच लेते हैं। अब ये खुरचे हुए तना को क्या करेंगे कि इस प्रकार से दाब लगा करके जमीन में गाड़ देंगे, दाब देंगे। अब गाड़ देने के बाद क्या होगा कि जहां हम तना खुरचे थे, वो खुरचे हुए स्थानों पर जड़ें उत्पन्न होने लगेगा। फिर जब पूरी तरह से जड़ उत्पन्न हो जाएगा, तब इस जड़ को क्या करेंगे, यहाँ से काट करके अलग कर लेंगे, निकाल लेंगे और निकाल करके किसी इच्छित जगह पर रोपित कर देंगे। तो इस जड़ों से क्या हो जाएगा, एक नए पौधा का निर्माण हो जाएगा। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग दाब लगाना कहते हैं। फिर लेकिन दाब लगाने की जो प्रक्रिया है, वो सभी पेड़ पौधों में नहीं होती है। वो दाब लगाने की प्रक्रिया उन पेड़ पौधों में किया जाता है जिसका तना कठोर होता है, जिसका तना आसानी से जड़ उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार के पेड़ पौधों में दाब लगाया जा सकता है। देखो कौन कौन में, सेब में, नींबू में, नाशपाती में। तो ये सब पौधों में क्या लगाया जा सकता है, दाब लगाया जा सकता है। डिफिनेशन हम लिख दिए हैं। देखो, कृत्रिम कायिक प्रजनन की वह विधि जिसमें किसी पौधा के तना के किसी स्थान पर छाल को खुरच लेते हैं, फिर उस खुरचे हुए तना को दाब लगा करके जमीन में इस प्रकार से गाड़ देते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से गाड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप खुरचे हुए स्थानों पर जड़ें उत्पन्न होने लगेगा। जिसके फलस्वरूप खुरचे हुए स्थानों पर क्या उत्पन्न होने लगेगा जी? जड़ें उत्पन्न होने लगता है। और फिर उन जड़ों को वहां से अलग करके, क्या करके, अलग करके, यहां से अलग करके किसी इच्छित जगह पर क्या कर देंगे, रोपित कर देंगे। यहां से अलग करके किसी इच्छित जगह पर रोपित कर देंगे, और जिससे क्या हो जाता है, एक नए पेड़ पौधा का निर्माण करता है, कर लेता है, और जिसे ही हम लोग दाब लगाना कहते हैं। इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग दाब लगाना कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे ये भी लिख दिए हैं कि इस प्रक्रिया का प्रयोग उन पेड़ पौधों पर किया जाता है जिसका तना क्या है, कठोर एवं आसानी से जड़ उत्पन्न नहीं करता है। और नीचे कौन कौन से पौधा है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। तो आशा करते होंगे कि आप ये आसानी से समझ गए होंगे बाबू। अब हम अगला पॉइंट्स पढ़ते हैं।